सब पा जाते हैं, लेकिन जीवन में ज्योति नहीं जला पाते। जीवन में ज्योति का अर्थ है जीवन में ना तो रास्ता खोज पाते हैं और न रास्ता में चलने वालों को पहचान पाते हैं। जन्म तो सबके होते रहते हैं, जन्म कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। जन्म तो इतनी निर्मूल घटना है कि जैन दर्शन भगवान के सामने जाते ही पहली पूजा की पहले ही अर्घ में कहता है जन्म जरा मृत्यु नाश नाय। वो अच्छा कैसे हो सकता है जिसके विनाश की भावना भाई जाती है। पता नहीं आप लोग कैसे जन्म दिवस मना लेते हैं और मंदिर के जाकर के पता नहीं क्यों झूठ बोलते हो। जन्म पर मिठाई खाते हो और भगवान से कहते हो भगवान मेरा जन्म। इसी से अपन पता कर सकते हैं कि जन्म एक उस कड़ी का शुरुआत है जो हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं। हमें तो जन्म का नाश करना है। जन्म का नाश करना जीवन का नहीं, जन्म का। और जन्म के नाश की भावना ही सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। जब तक व्यक्ति जन्म के नाश के प्रति नहीं सोचता उसको जीवन का आनंद नहीं आ पाता। और जीवन का आनंद आए जब हमारे जीवन में कोई प्रकाश ज्योति जले। जीवन तो सब आप लोग जी रहे हो, लेकिन जिंदगी का लक्ष्य क्या है? जिंदगी के जीवन का उपसंहार क्या है? जिंदगी तुम कैसे जीना चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी का कोई नियम कानून नहीं है। जहां जैसा मौका मिल जाता है ढल जाते हैं। लेकिन जब किसी को जीवन ज्योति मिलती है तब उसको दिखता है कि अपना जीवन और अपने जीवन के रास्ते कितने हैं। दीक्षा महानुभाव और कुछ नहीं है। न जन्म को पाना है न जीवन को पाना है, बस जीवन में एक ज्योति जला देने का नाम ही दीक्षा कहलाती है। चल तो सभी रहे हैं और अंधेरे में दौड़ रहे हैं। कोई भीड़ के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई अंदाज से दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी को ऐसी ज्योति मिल जाती है जो व्यक्ति फिर स्वयं के प्रकाश में जीने लग जाता है। स्वयं का प्रकाश उसको इतना आह्लादित कर देता है कि अब मुझे कोई भटका नहीं सकता। दीक्षा के बाद एक ऐसी वस्तु मिलती है कि कम से कम मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य बना और एक ऐसा विल पावर बनता है कि यह लक्ष्य मैंने अंधेरे में नहीं बनाया, प्रकाश में बनाया। और वो भी एक ऐसे दीपक से बनाया जो स्वयं प्रज्वलित था। उस दीपक से मेरी ज्योति जली। गुरु की उपलब्धि होना बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार व्यक्ति स्वयं अपनी जिंदगी को चलाना चाहता है लेकिन चला नहीं पाता। लेकिन थोड़ा सा भी गुरु का आलम्बन मिल जाए तो हमारी जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं हो तो हमारी जिंदगी ऐसी ही चल जाती है जैसे कभी जंगल में तुम्हारी गाड़ी की लाइट भी चली जाए। यदि आगे वाले की गाड़ी की लाइट ठीक है और तुम्हारी गाड़ी में लाइट भी नहीं है, उसके पीछे गाड़ी डाल दो तो भी मंजिल आ जाती है। अपने पास लाइट नहीं है
लेकिन फिर भी प्रकाश नहीं। लेकिन एक गुरु सच्चा मिल जाता है, सच्चे गुरु की उपलब्धि हो जाती है, तो भले अपने पास कुछ भी ना हो। जैसे अभी महाराज कह रहे थे मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं कुछ नहीं जानता था। अरे भाई, सभी लोग दुनिया में पहले कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन एक गुरु की उपलब्धि होना, उनकी उपलब्धि के बाद एक जो निश्चिंतता आती है, कम से कम हमें कोई दिशा देने वाला मिला। न से मेरा प्रकाश, लेकिन जो गाड़ी मेरे आगे है वो तो प्रकाशमान है। जिस गाड़ी मेरे आगे चल रही है उसके पास लाइट खराब नहीं। हमेशा ध्यान रखना, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई लाइट ना हो और तुम किसी की गाड़ी के पीछे चल रहे हो, तो तुम ये कभी मत सोचना कि भगवान मेरी लाइट सुधर जाए, मेरी लाइट ठीक हो जाए। वो तो सुधरनी ही नहीं है। पर तुम तो एक माला फेरना कि हे भगवान, जो मेरे आगे चल रहा है उसकी लाइट खराब नहीं हो जाएगा। हमारी लाइट तो है ही नहीं और है नहीं, बस आगे जिसके पीछे मैं चल रहा हूं उसकी लाइट खराब नहीं हो जाए, क्योंकि उसकी लाइट खराब होने का अर्थ है हमारा तो इसी को बोलते हैं शिष्यत्व। दीक्षा के समय शिष्य यह नहीं सोचता कि मेरा दीपक जल जाए। दीक्षा के समय साधु सोचता है कि बस मेरे गुरु का दीपक जलता रहे और मैं उस प्रकाश में चलता रहा। बहुत बड़ी चीज होती है। अपने दीपक को जलाने के पहले हमें सोचना है कि हमारा भगवान, हमारा गुरु, हमारा धर्म, हमारा नवोकार मंत्र इतना अतिशयकारी हो, इतना चमत्कारी हो, इतनी उसकी प्रशंसा हो, इतनी जय जयकार हो, इतना दुनिया में उसका प्रकाश हो कि मुझे अपने प्रकाश की जरूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि जब पड़ोसी की दीवार लाइट से अपन को पढ़ने में आ रहा है, तो अपन क्या मूर्ख हैं जो अपनी लाइट जला के बिल बढ़ाएंगे? पड़ोसी की लाइट लगी हो बहुत अच्छी, तो फिर अपनी लाइट जलाने की जरूरत क्या पड़ी? हम लोगों के भाग्य है। निष्कम शायद ये भी कह रहे थे कि आचार्य से बहुत आगे की सोचते। मैंने तो यही महसूस किया कि आचार्य श्री की लाइट इतनी अच्छी है, इतनी तेज है कि मैं तो अपनी लाइट जलाते ही नहीं, कि मैं तो उन्हीं की लाइट में पड़ता रहता हूँ। क्योंकि ये अच्छा, दो जलाएंगे तो बिल डबल आएगा कि सिंगल? और जब एक लाइट से दो के काम चल रहे हैं तो अपना खर्चा, अपना तो खर्चा बिल्कुल नहीं है, कोई लाइट वाइट है ही नहीं, जलाते ही नहीं। लेकिन प्रकाश, एक ऐसी अनुभूति आती है दीक्षा के समय कि हे भगवान, जिसके पीछे मैं जिंदगी दे रहा हूं, डाल रहा हूं, वह अमर रहे और शाश्वत रहे। ये मेरे में, हम लोगों में ही नहीं, आप लोगों में। आपने देखा कि एक प्रश्न एक दिन आया था सुहाग दशमी का, एक प्रश्न आता वैष्णव दर्शन में करवा चौथ का। नारी अपने आप को प्रकाशमान नहीं मानती, नारी अपने आप को तेजस्वी नहीं मानती, तो वो क्या करती है कि पूरी जिंदगी में कोई भी व्रत नहीं करती अपने लिए, वो एक व्रत रखती है अपने पति के लिए। क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी में बस इनका प्रकाश बना रहे, ये सुखी रहें, ये जीवित रहें। ये जीवित रहेगा तो मेरे मस्तक पर मंगल सिंदूर अमर रहेगा। बहुत बड़ी बात है। अपने लिए नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए करती है। क्योंकि उसको मालूम है कि इनका सुख होना चाहिए। ये सब कई बार मैं देखता हूं अपने आप में कि जब कोई श्रीफल लेके एक आता है तो पत्नी नहीं चढ़ाती,
वो पति भाई तेरे तो गुरु, तेरे भी तो गुरु है, तू चढ़ा दे। नहीं महाराज आप तो अपने को आशीर्वाद मांगे या नहीं मांगे, इनको श्रीफल इनको दे देगी आशीर्वाद। मैंने कहा ये मामला क्या है? मैंने तुम्हारी इस कला से सीखा कि बस मैं भी अपनी जिंदगी में जो कुछ करूं सब गुरु के लिए करूं, और वो जीवित रहेगा, वो प्रकाशमान रहेगा, तो हमारा मस्तिष्क में मंगल स्वरूप सदा अमर रहेगा। यही दीक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है। दीक्षा का अर्थ यह नहीं है कि अपने आप को पहचानना। दीक्षा का अर्थ है कि दीक्षा लेने वाले को सच्चे गुरु की पहचान हो गई, आत्मा की नहीं। दीक्षा आत्मा की पहचान से नहीं ली जाती। ये मत समझना कि दीक्षा ले ली इसका अर्थ है इसे सच्ची आत्मा मिल गई, सच्चा रत्नत्रय मिल गया। ये मानना कि इसने दीक्षा ली है इसका अर्थ इसे सच्चा गुरु मिल गया। सच्चे गुरु मिलने का नाम दीक्षा है। अभी मैं सच्चा धर्म नहीं बता रहा हूं, रत्नत्रय भी नहीं बता रहा हूं, कुछ नहीं बता रहा हूं, मुझे कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं। जब भी दीक्षा लेने का भाव आवे तो ये मत समझना कि इनको सम्यक दर्शन हो गया, इनको रत्नत्रय प्रकट हो गया है, इनके मन में कोई शक्ति जाग गई है। बस तुरंत समझ लेना कि दीक्षा ले रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है, सब कुछ मिटा रहा है, पूरी जिंदगी इनके हवाले कर रहा है। समझ लेना चाहिए इसे सच्चे गुरु की पहचान हो गई। जब तुम अपनी बिटिया को किसी को देते हो तो इसका अर्थ क्या हो गया कि तुम्हें सच्चा वर मिल गया। तुम अपने डॉक्टर को मरीज सौंपते हो, इसका अर्थ क्या है? मरीज ठीक हो गया क्या? क्या मर्ज को तुम जानते हो? क्या तुम ठीक हो गए? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। पर ये क्या समर्पण कर रहे हो? बस मुझे सच्चा डॉक्टर मिल गया। इसलिए निष्कम सागर हो, चाहे महासागर हो, चाहे सुधा सागर हो, दीक्षा दिवस पर तो मैं अपनी उपलब्धियां तो है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक गर्व जरूर है कि मेरे पास एक सच्चा गुरु है जिसको मैंने। रत्नत्रय पर गर्व नहीं होता सिद्ध दीक्षार्थी को, अपने मुनिपने पर गर्व नहीं होता, उसे गर्व होता है कि मुझे जिंदगी में सच्चा गुरु मिल गया। अब गुरु का जो नेचर होता है वो भी सुन लीजिए। अपन को क्या करना है? किसकी लाइट सलामत रहे? महिलाओं, तुम्हारे कौन सलामत रहे? तुम नहीं, गुरु सलामत रहे, उनकी लाइट सलामत रहे। अब जब गुरु ये देख लेता है कि ये मेरे लिए भावना भा रहा है, मेरी माला फेर रहा है, मेरी लाइट की माला फेर रहा है, तो गुरु बहुत आगे के होते हैं। गुरु वही होता है जिसके हाथ दो लाइटें होती हैं, दो लाइटें होती हैं। गुरु वही होता है जिसके पास दो बैटरी होती है। साधु के पास नहीं होता है। साधु और गुरु में अंतर है, मैंने गुरु पूर्णिमा को बताया था। गुरु हमेशा दो लाइटें रखता है, एक लाइट आगे और एक लाइट पीछे। गुरु दो बैटरी रखता है। वो कहता है देखो मेरा रास्ता बहुत लंबा है, मेरी उम्र बहुत छोटी है, इसलिए तुम ऐसा करो, अब मेरी गाड़ी का पीछा छोड़ो। तो फिर मैं कहाँ जाऊं अंधेरे में? मैंने तुम्हारे लिए एक बैटरी रख रखी है, ये बैटरी पकड़ो और अपनी गाड़ी चलाओ। हर गुरु फिर शिष्य को ऐसी ज्योति देता है, ऐसी ज्योति देता है कि वह आगे पता ही नहीं चलता। गुरु के प्रकाश में जीता जीता व्यक्ति
कब अपने प्रकाश में अपने आत्मा की तरफ मुड़ जाता है खबर ही नहीं रहती। फिर एकाकार हो जाता है, फिर पता नहीं चलता कि ये प्रकाश गुरु का है या मेरी खुद की आत्मा का है, आत्मा की ज्योति का है। ऐसे आचार्य श्री निष्कम सागर महाराज को आज दीक्षा दी थी। वो तो देते ही रहते हैं दीक्षा, उनका तो कार्य है, आचार्य का तो कार्य यही होता है। लेकिन उनके कार्य को अपन स्वीकार कर लेना, जरूरी नहीं कि सामने वाला जो कार्य कर रहा है हमें पसंद ही आए, जरूरी नहीं कि दुकान पर जो मालिक माल रखे वो ग्राहक को पसंद ही आए, जरूरी नहीं कि महाराज जो आज्ञा देवे वो मुझे पसंद ही आए। बहुत कठिन है ये। सबसे बड़ा कार्य है कि गुरु जो कार्य कर रहे हैं, जो आज्ञा दे रहे हैं, वो यदि अपन को पसंद आने लग जाए, समझ लेना गुरु कृपा चालू हो गई और गुरु से अपनी ज्योति जलना चालू हो गई। क्योंकि गुरु ने जब जान लिया कि अब मैं इसको, ये मुझे ही पहचान गया और मुझे जानने लगा और मेरी कीमत भी जान गया, मेरे वचनों को भी जान गया, तब वो कहीं कुछ बोलना शुरू करते हैं। दीक्षा देने के बाद वो कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं देते। जब वे पूरा विश्वास हो जाते हैं कि अब यह स्वयं की ज्योति जलाने में सक्षम है और ये मुझे ही नहीं मेरी आज्ञा को भी पालन करने में सक्षम हो गया। गुरु तो हर व्यक्ति चाहता है, पंच परमेष्टि को तो सभी चाहते हैं। आप लोग पंच परमेष्टि को चाहते हो, बोलो ना। लेकिन उनकी बात कितनी चाहते हो? हर व्यक्ति गुरु को चाहता है लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं मानना चाहता। हर बेटा माँ बाप को चाहता है लेकिन हर बेटे को माँ बाप की आज्ञा बुरी लगती है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बैठा होगा इसमें कभी ना कभी माँ बाप की आज्ञा को उसने बुरा नहीं माना। बहुत कम हो पाता है। और गुरु आज्ञा जब ही देते हैं जब वो समझ लेते हैं कि कई लोगों को देते ही नहीं, कई लोगों को गुरु जिंदगी भर आज्ञा नहीं देते। कई लोगों को 10 साल में आज्ञा मिलती, 25 साल में आज्ञा मिलती, 50 साल में आज्ञा मिलती। कई लोग आज्ञा मांगते हैं फिर भी नहीं देते। निष्कम सागर महाराज से मुझे एक बात की थोड़ी सी ईर्ष्या तो है कि ये 2 साल में गुरु के इतने योग्य हो गए कि गुरु ने इनको आज्ञा देना उचित समझा। हमें तो 10 साल में मिली थी। मैं तो गुरु की दृष्टि में लगभग 7 या 10 साल में, और उसमें भी 2-3 बार बहुत कठिन परीक्षा तब ये हो गए। अभी ऐसे लोग भी हैं जिनको आज्ञा ही नहीं मिल रही। कई साधु तो मेरे से कहते कि मुझे दिला दो ना आज्ञा बाहर जाने की। मैंने कहा आचार्य से देंगे। एक बार एक महाराज ने कहा, महाराज जी मुझे भी बाहर भेजो। आज चुप बैठो। और दूसरा कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कह दिया ना तुम्हें जाना है। हमारे आचार्य के इतने ऐसे विचित्र सिद्धांत हैं। एक बार एक महाराज की अष्टमी थी तो उन्होंने कहा महाराज जी हमें उपवास करना है। बोले नहीं करना है, उपवास नहीं करना है। कह दिया महाराज जी भावना, कह दिया ना नहीं करना है, चला गया। दूसरे महाराज देख रहे थे तो उन्होंने सोचा कि आज महाराज जी किसी को उपवास नहीं दे रहे, तो उन्होंने अपन मांगो ही क्यों बेफालतू, मना कर देंगे। मांगने से मना कर देंगे क्योंकि अभी हाल मना किया। तो उन्होंने नमोस्त महाराज जागने लगे। बोले क्यों, आज अष्टमी है उपवास नहीं करना।
अरे महाराज जी मैंने तो इसलिए नहीं मांगा कि अभी आपने मना किया। बोले तुम्हें मना किया था कि उसे मना किया था? मैंने, हम लोग वहीं थे उस समय, शुरू की घटना। मैंने कहा ये साधु बहुत आगे की है, यानी किसी को मना कर रहा है इसका अर्थ मुझे मना करेगा, ऐसी बात नहीं। इसी प्रकार आचार्य से किसी को मना कर दे, तुम्हें कहीं नहीं जाना, मांग रहा है। बहुत सारे साधु सोचते लेकिन नहीं दे पाते आज्ञा, नहीं देते आज्ञा, अपने पास ही रखते, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे, उनकी दृष्टि में नहीं आ पा रहा है, आज्ञा देने का भाव नहीं आ रहा है। आज्ञा हर व्यक्ति को नहीं दी जाती। गुरु ने 60 बच्चों में, कल जो मैंने कल या परसों प्रवचन कहा था, पांचाली को ही क्यों कहा जाओ मेड़ का पानी रोक के आओ? कितने बच्चे थे वहां? तो एक कोई क्यों कहा? अब मैं पूछता हूं कि 60 बच्चों को ज्यादा चाहते हैं या गुरु पांचाली को? जब देखो जब उसी को आज्ञा देंगे। और इतना कठिन काम, पानी रोकने की आज्ञा दी, जाओ पानी रोक के आओ, और 59 बच्चों को नहीं दिया। तो आपकी क्या राय है कि गुरुदेव पांचाली को ज्यादा चाह रहे हैं कि 59 लोगों को? जल्दी बोल दो। है 59 लोगों को ज्यादा चाह रहे हैं। उनसे कह रहे नहीं तुम लोग यहीं बैठे रहो छाया में, यहीं बढ़िया बरसात की बूंद भी नहीं लग जाए, वो 59 सुकुमार राजकुमार हो, पानी की बूंद भी नहीं लग जाए, हवा भी लग जाए। इस पांचाली को भेड़ो ससुरे को यही जाएगा। सामान्यता ऐसा कह सकता है कि आचार्य वो गुरुदेव मुझे नहीं चाह रहा इसलिए मुझे भेज दिया और 59 लोगों को छाया में बैठा रहा। लेकिन सत्य क्या था? सत्य क्या था कि 59 लोगों के प्रति आचार्य की, गुरु की प्रेम नहीं था। वो योग्य नहीं समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि अभी इनको आज्ञा देंगे, कोई नकार देगा, महाराज मैं नहीं जाता, इतनी तेज बरसात में मुझे जुकाम हो जाएगा। तो ये सब कोई ना कोई बहाना बना देगा। कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, महाराज जी मेरी कमर दुख रही, मेरा सिर दुख रहा, मतलब दुनिया भर के बहाने बना देंगे। इस पूरी सभा में, पूरी क्लास में एक ही बच्चा है ऐसा जो मेरा शिष्य, जो मेरी आज्ञा को कभी डालेगा नहीं, उसको दे दिया। अब इस उदाहरण से ये निर्णय करो कि 2 साल के बच्चे को आचार्य श्री आज्ञा दे रहे हैं, 20-20, 25-25 साल के बच्चों को नहीं दे रहे हैं। तो आचार्य श्री सारे संघ को ज्यादा चाह रहे थे कि निष्कंभ सागर रूपी पांचाली को? दो साल में उन्होंने आज्ञा के योग्य मान लिया कि ये मेरी आज्ञा पालने के योग्य है। बहुत बड़ी बात है। आज्ञा हर व्यक्ति को आचार्य नहीं देते। बहुत सारे लोग तरसते हैं कि महाराज मुझे आज्ञा देवे, आदेश देवे। बहुत मुश्किल से कभी आचार्य कहते मैंने तुम्हारे संबंध में सोच लिया। अरे इतनी बड़ी शक्ति मेरे संबंध में सोच रही है, इतनी बड़ी शक्ति मेरे संबंध में सोच रही है, समझ लेना मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। मैं वो आदमी हूं जो मेरे संबंध में गुरु भी सोचते हैं। जब गुरु ये शब्द कहता है कि मैंने तुम्हारे संबंध में यह सोचा है, उस समय अनमोल मानना चाहिए अपने आप। मैं कोई साधारण शक्ति नहीं हूं, मैं वो शक्ति हूं जिसके संबंध में आचार्य परमेष्टि भी सोचते हैं। बड़े लोग छोटी मोटी वस्तु पे क्यों सोचेंगे? अच्छा बताओ, आचार्य श्री तुम्हारे संबंध में कितना सोचते हैं? कहा क्या? नहीं कहा। क्यों? तुम्हारी कोई मूल्य नहीं, कीमत ही नहीं है, क्या सोचो? बहुत बड़ी चीज। बड़े लोग जब एक सेकंड को भी अपने संबंध में सोचे, निश्चित मानना चाहिए कि मैं साधारण शक्ति नहीं हूं, मैं वह शक्ति हूं जो मेरे संबंध में सोच रहे हैं और मुझे आज्ञा दी जा रही है। और सबसे छोटी
कम दीक्षा में अभी आज्ञा दी जा रही है, उन्होंने बहुत सोचा होगा, समझा होगा कि कौन मेरी आज्ञा का पालन कर सकता है। और मुझे भी विश्वास है कि निष्कम सागर जी ने, इनके स्थान पर मैं होता तो शायद नहीं मानता, लेकिन वारे निष्कम सागर उन्हें गुरु की आज्ञा को मानकर और पालन भी कर लिया। और पालन करने के बाद 1 साल अभी लगभग दूसरा चतुर्मास है, मैं इनको देखता हूं, परखता हूं, कहीं ये मुझे कोस तो नहीं रहे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अपने आप को किसी से भी बोलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि हमें 2 गर्व हैं कि मैं आचार्य श्री की आज्ञा का पालन कर सका, और दूसरा गर्व है कि मुझे महाराज जी मिल गए। देखो, आखिर कोई ना कोई को कहीं ना कहीं तो जाना ही है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं, जैसे आप लोग कहते हैं ना, गृहस्थी में आखिर यदि साधु नहीं बनते हो तो किसी ना किसी से कुंडली तो मिलाना ही है, मिलाना ही है। लेकिन जब ऐसा मिल जाए, अनुकूल विचारों के विचार मिल जाए, बहुत दुर्लभ होता है। संसार में व्यक्ति अपने आप को ही, अपने ही विचारों से संतुष्ट नहीं होता। संसार में कितने लोग अपने आप से परेशान रहते हैं, खुद से परेशान रहते हैं। वो कहते हैं मेरा विचार ही मेरे अनुकूल नहीं चलता, मैं सोचता कुछ हूं और होता कुछ है, करता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। मैं सोचता हूं कि माला फेरूं, लेकिन मन ही नहीं लगता। कितने लोग हैं जिनका मन उनके अनुकूल नहीं, सब कुछ जो कुछ उनके पास है वो सब उनके अनुकूल नहीं, शरीर उनके अनुकूल नहीं। जैसा शरीर चाहते वैसा शरीर नहीं, जैसा मन में सोचना चाहते वैसा मन में नहीं। बोलने तक के लिए नसीब होते, महाराज मैं बोलना कुछ चाहता हूं और बोलने में कुछ आ जाता। होता है ना कई बार, मैं बोलना ही नहीं चाहता था लेकिन बोलने में कुछ आ जाता है। मैं जो बातें नहीं सुनना चाहता वो सुन लेता हूं। तो व्यक्ति खुद अपने से परेशान है, अपने मन से, अपने वचन से, अपनी इंद्रियों से, सारी दुनिया। लेकिन फिर दूसरों की तो हम बात क्या कहें, लेकिन जिसके मन में ऐसा भाव आ जाए कि मेरा ही, मैं ही नहीं, जिसके पास मैं हूं, जहां मैं हूं वहीं मेरी अनुकूलता बन गई, ये दुर्लभतम दुर्लभ है। हो सकता था मेरी इनसे नहीं पड़ती, हो सकता था इनकी मेरे से नहीं पड़ती, लेकिन 1 साल हो गया, बहुत बढ़िया कुंडली मिली, 36 गुण मिले हैं पूरे। कहीं ना कहीं तो मिलाना तो है ही, क्योंकि गुरु का इतना बड़ा संग है। किसी ना किसी के साथ तो व्यक्ति को जिंदगी गुजारना ही है। बड़ा हो तो भी उसे चाहिए, छोटा हो तो भी उसे चाहिए। बड़े को भी अकेले रहने का अधिकार नहीं है तो छोटे को भी अकेले रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन दोनों का, बड़े छोटों का एक साथ एक विचार मिल जाए, आचार बाद में, पहले विचार मिलना चाहिए। विचार जब मिलने लग जाए तो आचार की चिंता नहीं है। आचार तो हीनादिक भी चलेगा, आचार तो हीनादिक भी चलेगा। कोई जरूरी नहीं कि दोनों भाइयों के नंबर एक समान हो, कोई जरूरी नहीं कि 2 भाई रोटी एक समान खाते हो, लेकिन विचार, संसार में आचार तो बहुत सारे लोगों के एक समान मिल जाएंगे, लेकिन विचारों का मिलना कठिन है। बिगाड़ आचार से नहीं होता है, बिगाड़
विचारों से होता है। जब दो विचार भिन्न हो जाते हैं तो बहुत अनुकूलता बनाने पर ही कोई पुण्य से भी विचारों में एकत्व आ पाता है। और वो विचारों की एकता आज अपने पास बहुत अच्छी चल रही है। गुरु ने जैसा सोचा, विचार किया, मैं तो यही कहूँगा, जैसे महाराज कह रहे थे कि मैं छोटा हूँ, गलतियाँ करना मेरा हो सकता है, बस मैं भी आज यही सोचता हूँ, मुझे कभी गलती दिखे ही नहीं। मैं क्षमा करने का अधिकार नहीं चाहता हूं। हे भगवान, मुझे कितनी भी गलती निष्कम सागर करें, लेकिन मेरे में क्षमा भाव बना के रखना, समता भाव बना के रखना। ये नहीं मांग रहा हूं, मैं तो ये मांग रहा हूं गुरुदेव से, भगवान से कि हे भगवान, मुझे ऐसी दृष्टि दे देना कि मुझे कभी कोई दोष दिखे ही नहीं, गलती दिखे ही नहीं। गलती जब दिखेगी ही नहीं, पॉजिटिव सोच, बहुत बड़ी सोच है अपने पास। यदि किसी के संबंध में अपन नेगेटिव सोचने लग जाए ना, तो हर चीज नेगेटिव दिखेगी, हर चीज नेगेटिव दिखेगी। कुछ भी बोलोगे वो सब नेगेटिव दिखेगा, कहीं भी देखोगे सब नेगेटिव वो दिखेगा। एक बार क्या हुआ कि दो मित्र बहुत अच्छे थे, दोनों पढ़ते थे। अब बीरबल से कहा गया कि इन दोनों में किसी प्रकार तुम बहुत चतुर हो, बहुत मंत्री हो। राजा ने कहा इन दोनों के बीच में यदि तुम फूट डाल दो तो जानो, क्योंकि सारा नगर जानता था कि दुनिया आकाश पाताल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों कभी इतनी अनंत थी। बीरबल करके दिखाओ। बोले राजा साहब देखो करके दिखाओ, मामला गड़बड़ नहीं हो जाए फिर। बोले तुम कर ही नहीं सकते, तुम कुछ भी कर लो। वो शरीर दो हैं और आत्मा एक है, अनन्यता है, कहीं टूटने का सवाल ही नहीं उठता। बोले राजा साहब मैं बीरबल हूं, देखना। राजा साहब ने तो बोले करो। बोले राजा साहब आप दोनों को बुला लो और बीच में मैं बैठूंगा, एक तरफ है और एक तरफ है। बस करके बीरबल ने बीच में देख लिया ना। बस बोले साहब अब सबको जाने दो, हो गया काम, हो गया काम। बोले क्या हुआ, अब दोनों को अलग कर दे। बोले हो गया साहब, अभी तो तुम देखना, सूर्य मंत्र हो चुका है, देखना तो सही। बस बोले साहब हो गया। बोले कहाँ हुआ, अभी तुमने कहा था। बोले हो तो गया, नीचे तो उतरने दो इनको। नीचे उतर के इन्होंने पूछा क्यों बीरबल जी तुम्हारे कान में क्या कह रहे थे। बोले उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। बोले झूठ बोल रहे हो। बोले साहब कुछ नहीं कहा यार, तू कैसी बातें कर रहा है। बोले मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे कान पकड़ के कहा वीडियो दिखा, तो वीडियो बन गई होगी अभी शायद। और कान पकड़ के बोले कान में और वोट भी चल रहे थे। क्या कहा। बोले यार मैं कह रहा हूं कुछ नहीं कहा, तेरी सौगंध मेरी, और तू सब झूठ बोल रहा है, मेरे ऊपर अविश्वास करता है। क्या कहा था वो बताओ। अब कहा हो कुछ तो बताए। बस दोनों टकराहट हो गई। आज दोनों शाम को घूमने नहीं गए। बीरबल के बाद साहब आज वे दोनों कहाँ हैं। बोले पता नहीं कहाँ है दोनों। आज वो दोनों को बुलाया। बोले साहब क्या बात हो गई, दोनों में क्या गड़बड़ हो गई। बोले साहब ये मेरे से आज तक जिंदगी में इसने कभी कुछ नहीं छुपाया, और मैंने भी इससे नहीं छुपाया, जो होता है सब बता देता हूं, लेकिन आज ये चीज छुपा रहा है। बोले क्या छुपा रहा है। बोले राजा साहब आपने देखा था बीरबल ने इनके कान में कुछ कहा था, और मैं पूछ रहा हूं तो बता नहीं, तो अविश्वास हो गया, इसलिए हो गया।
बादशाह ने कहा बात तो सही है, मैंने भी देखा था कि कुछ कहा था, तुम लोगों ने देखा था? बोलते नहीं हो, देखा था ना? कहा तो बताओ बादशाह साहब, मेरा दोस्त होकर मेरे से कुछ छुपा रहा है। बीरबल को बताया, बीरबल अब इन दोनों को मिला दो। तो बीरबल आए, बोले मैंने तो इनके कान में कुछ कहा नहीं था, मैंने तो इनके कान में एक कंकड़ पड़ा हुआ था, वो काछड़ा निकाला था, तुम्हें दिख रहा है कि वो निकाल दिया। अच्छा आपने कुछ नहीं कहा? अरे मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो क्या हो गया? संसार ऐसा ही होता है। जब व्यक्ति पॉजिटिव सोचने लग जाता है, पॉजिटिव सोचने लग जाता है, तो उसको दूसरों में गलतियां दिखना बंद हो जाती है, दिखती ही नहीं, पॉजिटिव सोच हो जाता है। होगा उन्होंने कहा होगा, यदि उतने सोच लेते, कहा होगा, कोई व्यक्तिगत बात होगी, हमें पूछने का। हमारी सबसे गंदी आदत है कि हम दूसरे की गुप्त बातों को जानना चाहेंगे। कान में क्या कहा वो बताओ। अरे भाई तेरे को सुनाना होता तो कान में क्यों कहता? पॉजिटिव सोच। मैंने जिंदगी में पूज्य आचार्य महाराज का सबसे बड़ा देखा कि उनका हमेशा पॉजिटिव सोच होता है। उनके मुख से आज तक मैंने किसी की बुराई नहीं सुनी। ऐसे ऐसे शिष्य उनके रहे जिन्होंने बड़े बड़े अनर्थ किए, संघ से निकाल तक दिया गया, पिछी कमंडल भी छुड़ा लिए, लेकिन दोबारा जिंदगी में कभी उनकी बुराई उनके मुख से नहीं सुनी। एक फलाना शिष्य था जो बड़ा खतरनाक, पॉजिटिव सोच, और वो मैंने गुरु से सीखा है। बस मेरा तो एक ही बात होती है, इतना पॉजिटिव सोच बन जाए कि क्षमा करने की नौबत ही नहीं आए, गलती देखने की आदत ही खत्म हो जाए, गलती दिखे ही नहीं। और यह जब दिख जाता है, फिर जाओ संसार में कहीं भी चले जाओ, कभी कोई गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए निष्कम सागर जी ने जो मेरे से कहा कि मैं तो गलतियां करूंगा, अब जो दादागिरी से अधिकार मांग रहा है, कोई तो ये कहता है कि भाई अब हम कभी गलती नहीं करें, ये बात तो थोड़ा ठीक जमती थी ना, बोलो ना। कायदा तो यही होना चाहिए, भैया अपन तो गलती करेंगे ही नहीं, अब जब गलती करेंगे नहीं तो कोई बात ही नहीं है। जो स्पष्ट कह रहा है कि मैं तो गलती और मेरे से गलती होगी होगी, अब तो मुझे बहुत बड़ी चुनौती है। जब पहले ही कह दिया कि मेरे से गलती होगी, अब मैं इनसे कह ही नहीं सकता कभी कि ये गलती क्यों की। ये तो तुरंत कहते हैं मैंने तो पहले ही कह दिया था, और सबके सामने कहते, मैं कहूंगा कि भाई देखो ये गलती हो गई ना, तो देखो महाराज जी मैंने तो पहले ही कह दिया था ना कि मेरे से गलती। अब मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, तो अपन भी तो कम थोड़ी है, जिस गुरु के चेला में वही गुरु का चेला में। तो मैंने तुरंत सोच लिया कि गलती होगी तो मैं अपनी शक्ति ऐसी जगाता हूं कि मैं कभी गलती को देखूंगा ही नहीं, बात सब खत्म हो गई। अपनों की गलती, अपनों से गलती होना कोई बड़ी चीज नहीं है, अपनों में गलती नहीं दिखना ये सबसे बड़ी चीज। गलती होना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन गलती नहीं दिखना ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। यदि अपनी जिंदगी में ये साधना आ गई कि हमने आज इतनी बड़ी साधना आ गई कि हमें अब गलतियां दिखती ही नहीं है, तो समझ लेना कि हम धर्मराज जैसे धर्म को पालेंगे, जिन्हें संसार में कोई गलती ही नहीं दिखी। कोई बात नहीं, आज दीक्षा दिवस पर महाराज के साथ में इसी बात का शेयर करना चाहूंगा कि जो गुरुजी ने कुंडली बुलाई है, ये कुंडली कब तक मिलती रहे,
क्योंकि कोई छोटे मोटे पंडा ने नहीं मिलाई है। कुंडली मिलवाते ना तो कोई कहता है वो छोटे मोटे ने मिला दी होगी, फलाने ने मिला दी होगी, क्या पता सही देगा। ये कुंडली उस जगत गुरु ने मिलाई है, उस जगत गुरु में मिलाई है जो आज विश्व में इससे बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। अब जब इतना बड़ा गुरु कुंडली मिलावे तो मुझे तो विश्वास है कि मेरे गुरु की मिलाई हुई कुंडली यदि उन्होंने सच्चे मन से मिलाई है, सच्चे दिल से मिलाई है, तो जीवन के अंतिम समय तक डाइवर्स की चर्चा ही नहीं आएगी। डाइवर्स की तो छोड़ो, बीच में तू मैं भी नहीं होगी, क्योंकि कुंडली किसने मिलाई है? यदि सच्चे मन से मिलाई है। और यदि गड़बड़ हुई तो मैं तो गुरु से कह दूंगा, महाराज जी आपने कुंडली मिलाते समय नहीं, हमें विश्वास है अपने गुरु पर कि उसने जिसकी कुंडली मिलाई है वो कुंडली मिलान उसका कभी फैल नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने ज्ञाता हैं, इतने ज्ञाता हैं, वे नक्षत्रों को ही नहीं जानते हैं, व्यक्ति की किस्मत को भी जान जाते हैं। वे पंचांग ही नहीं जानते हैं, वे वशिष्ठ तो जानते थे मात्र पंचांग, इसलिए वो मुहूर्त फेल हो गया, राजगद्दी का मुहूर्त निकाला और वनवास। लेकिन मेरे गुरु पंचांग ही नहीं जानते हैं, पंच अंग भी जानते हैं, पंच रूप भी जानते हैं। और वो पंच रूप जो जानता है वो अंदर की किस्मत को भी जानता है, और जो किस्मत को जान जाता है उसका पंचांग कभी फेल नहीं होता। आज इतना ही, देखो अभी 3 दिन से अंतराय, परसों उपवास चला था, कल पूरा अंतराय हो गया, और इसलिए आज सभी लोग अच्छी तरह से आहार कराओ। समय काफी हो गया, महाराज लोगों की बुलवाते, लेकिन अब टाइम बहुत हो रहा था। इतने महावीर भगवान की हेलो हेलो बोले परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निष्कंप सागर जी महाराज।